अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आपको मेरे फिजिक्स चैनल में खुशामदीद। आज हम डी ब्रागली वेव्स इन हाइड्रोजन एटम को पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में हमने बोहर मॉडल को खूब पढ़ा, उसके क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स, उसके स्टेशनरी ऑर्बिट्स और उसके पोस्टुलेट्स और उसके मुताबिक उसने जो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया वो सब कुछ हमने पढ़ा। अभी उस वक्त जो उसके जो पोस्टुलेट थे तो वो तो कुछ तो समझ में आ रहे थे, लेकिन एक पोस्टुलेट जो था बोहर का वो बहुत पजलिंग था। वो इस तरह था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम वाला जो पोस्टुलेट था कि वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व कर सकते हैं या वो ऑर्बिट परमिसिबल हैं जिनकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 पाई का या h कट का, L = n h कट इसके। तो उस वक्त ये समझ में आने वाली बात थी, लेकिन मुश्किल थी, नहीं समझ रहे थे लोग इसको। इस पजल को ठीक 10-11 साल बाद डी ब्रागली ने अपनी हाइपोथेसिस में उसने इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसने एक वे आउट निकाला कि जो मूविंग पार्टिकल होते हैं तो उसके साथ तो वेव एसोसिएट होता है और उसके लिए उसने वेवलेंथ लिखा लैम्डा = h/d, ये उसका मशहूरी ज़माना इक्वेशन है। और इससे पहले वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो गए थे कि जो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करते हैं और वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। लाइट की डुअलिटी भी ज़ेर बहस थी। जो स्टैंडिंग वेव ये प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब n = 2, n = 3 और n = 4 के स्टेट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा था, तो उस सूरत में ये पॉसिबल था। वो कह रहा था, बोहर कह रहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसके पीछे जो उसका वेव एसोसिएट है, अगर वो वेव और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में इन फेज हैं तो तब जाकर ये पॉसिबल है कि लैम्डा = h/mv, या हम ये कह सकते हैं कि 2πr जो ऑर्बिट है सर्कुलर, जिस ये उसका सरकमफ्रेंस है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा उस वेवलेंथ का। अदरवाइज अगर ये एन फेज नहीं है तो फिर डिस्ट्रक्शन वेव, वो वेव खा लेगा, वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो उस सूरत में वो पॉसिबल है कि जब वो इलेक्ट्रॉन और उसके साथ जो लगा हुआ वेव है उसका वेवलेंथ ये दोनों आपस में एन फेज हो, तो उस सूरत में उसने ये कंडीशन लिखा। दूसरी उसने बात की वजाहत की कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए परमिसिबल स्टेट्स हैं तो वो 2πr = 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। मतलब इसके दरमियान कुछ नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेट्स नहीं है कि 2 और 3 लैम्डा, 3 और 4 लैम्डा, 4 और समथिंग लैम्डा, वो नहीं है पॉसिबल। तो ये उसने सजेस्ट किया और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया। तो उसने कहा कि 2πr का सर्कुलर ऑर्बिट = n लैम्डा, और फिर उसने लैम्डा को इस तरफ किया और 2πr/n हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब लैम्डा की वैल्यू उधर से इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम इधर डालें तो h/mv = 2πr/n, और फिर अगर हम इसे रीअरेंज कर दें, यानी mvr इधर आ जाए और 2π नीचे और n ऊपर आ जाए, तो mvr यानी एंगुलर मोमेंटम = n h कट या h/2π। So those orbits are not possible where condition does not meet। तो अगर ये कंडीशन मीट हो रहे हैं तो वो ऑर्बिट सिर्फ पॉसिबल है। और वो मैंने कह भी दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन और उसके साथ वेव जो एसोसिएट है वो इन फेज हैं तो ये सूरत हाल कर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो where n = 0, 1, 2, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स हुए और क्वांटम मैकेनिक्स का जमाना आने लगा तो
रिएक्शन ये आया कि L इज इक्वल टू 0 है, लेकिन बाद में पता चला कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो है L प्लस S, यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी मौजूद है और वो 0 नहीं है। अगर L 0 है तो S 0 नहीं है और S जो है वो h कट ओवर 2 के बराबर है और फिर ये h कट जो है ये रिड्यूस हो जाता है प्लांक कांस्टेंट को, तो उस सूरत में ये फिर ठीक साबित हो गया। दो हम ये कह सकते हैं कि डी ब्रॉगली का वो हाइपोथेसिस ओरिजिनली एंटायरली करेक्ट नहीं था, लेकिन उसने उस बात की फाउंडेशन बुनियादें बना दी और उसके बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स था वो उसकी डेवलपमेंट हुई और इनक्रेडिबली बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सप्लेन हुआ। बोहर एक्सप्लेन रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम बट वाज इनकम्प्लीट थ्योरी। अब उसने कोशिश की कि वो स्पेक्ट्रम जो था उसने लेमन, पास्चन, पपेन और बाल्मर उस सीरीज में उसने एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी वो एक इनकम्प्लीट थ्योरी थी। किस जुमरे में इनकम्प्लीट थ्योरी थी? वो क्वेश्चन जो थे वो ये थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा, यानी H2 मॉलिक्यूल कैसा बनता है। दूसरी बात, वो कैलकुलेशन भी उसमें प्रिसाइज नहीं थे कि परमिटेड जो रेडिएशंस हैं या जो स्टेट्स हैं उसकी कैलकुलेशन भी वो नहीं कर पा रहा था, और भी कुछ मसाइल थे। लेकिन वो सवाल तो थे, लेकिन फिर भी बोहर ने जो कोशिश की वो एक मायनास कोशिश थी और उससे आगे जाकर इसी वजह से हमें इसे सेमी क्लासिकल मॉडल कहते हैं कि कुछ इसमें क्लासिकल बातें थी और कुछ क्वांटम मैकेनिकल बातें थी, लेकिन आगे जाकर फिर ये और डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस, इन सब चीजों ने मिलकर उन सवालात के जवाब देने की कोशिश की जो हमारे जहनों में मौजूद थे। और बाद में जब श्रोडिंगर आया तो श्रोडिंगर ने कैलकुलेशन किया, उसने बाकायदा मीन रेडियस कैलकुलेट किया। दूसरी, उसने ये बात भी कैलकुलेट की कि इलेक्ट्रॉन किधर स्पेसिफाइड लोकेशन में होगा, और ये प्रोबेबिलिटी भी उसने इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट की कि वो अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगा तो एनर्जी कैसे, कितनी एनर्जी या कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कितना वो एनर्जी देगा या लेगा। दूसरी बात, उसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एग्जैक्ट जो लेंथ था वो मालूम किया, और अगर उसने ये भी कैलकुलेट किया कि अगर हम दो वेव फंक्शन ले लें और एक हाइड्रोजन एटम के लिए दूसरे हाइड्रोजन एटम के लिए और फिर उसे सॉल्व करें तो हम एग्जैक्टली H2 मॉलिक्यूल के लिए एक सलूशन दे सकते हैं। तो इन सवालों के जवाब फिर मिल गए, लेकिन अगर हम देखें तो बुनियाद तो यहां से शुरू हुई थी ना। तो ये एक जबरदस्त एफर्ट थी बोहर मॉडल की और फिर डी ब्रॉगली की कि उसने एक फाउंडेशन को रखा और उसके बाद लोगों ने आगे जाकर इन सब सवालों के जवाब पैदा किए।